नमस्कार दोस्तों। अच्छा, ये मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है, लेकिन आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट से आप खूब ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और आपके पास 10,000 रुपए है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप कम से कम 1,00,000 रुपए के शेयर को ट्रेड करें। तो शेयर मार्केट में ऐसा संभव हो पाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनी रहती है और इसी को कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। तो आज के इस वीडियो में हम मार्जिन ट्रेडिंग को समझेंगे कि किस तरीके से आप बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा शेयर्स के साथ ट्रेड कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। बट इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो इससे आप बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और द एंड ऑफ वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि ये मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है। हे गाइज, मैं अशोक सिंह और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है। तो मार्जिन ट्रेडिंग बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपका स्टॉक ब्रोकर आपको लोन देता है या फिर हम कह सकते हैं आपको उधार देता है और बदले में वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस उधार के लिए गए पैसे से आप अपने ट्रेड को मैक्सिमाइज कर सकते हो। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। सपोज करिए आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप 1,00,000 रुपए की ट्रेडिंग करें, 1,00,000 रुपए के शेयर्स के साथ ट्रेडिंग करें। अब आप क्या करते हो, आप अपने स्टॉक ब्रोकर से 90,000 रुपए उधार लेते हो। स्टॉक ब्रोकर आपको 90,000 रुपए उधार देता है और अब आपके पास हो गए टोटल 1,00,000 रुपए। तो अब जो 1,00,000 रुपए आपके पास है, आप उन 1,00,000 रुपए से किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हो। अब ये जो 1,00,000 रुपए है ना, इस पे आपको प्रॉफिट भी होगा तो पूरे 1,00,000 रुपए पे होगा और नुकसान भी होगा तो आपके 1,00,000 रुपए पे होगा। बदले में आपने कितना लगाया, आपने सिर्फ 10,000 रुपए लगाया है। ठीक है, तो आपका जो इनिशियल मनी है वो है 10,000 रुपए। बाकी जो 90,000 रुपए है वो आपके स्टॉक ब्रोकर ने आपको लीवरेज दिया है या फिर हम कह सकते हैं मार्जिन के रूप में दिया है, या फिर हम कह सकते हैं उसने आपको उधार दिया है या फिर लोन दिया है, जिस पर आपको लॉन्ग टर्म में लगभग 18 से 20% के हिसाब से ब्याज भी चार्ज किया जाता है, जितने दिन तक आप इसे होल्ड करते हो। लेकिन ज्यादातर जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो इंट्राडे के लिए आपको ज्यादातर मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड नहीं करते हैं। बट इंट्राडे में आपको बहुत ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड की जाती है। इवन आप बहुत कम पैसे से बहुत ज्यादा शेयर्स के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि ये मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है। अब हम समझते हैं ये मार्जिन ट्रेडिंग लोग करते क्यों, क्या जरूरत है किसी को मार्जिन ट्रेडिंग करने की। गाइस, तो पहली बात तो ये है कि जो लोग भी शेयर मार्केट में आते हैं, जरूरी नहीं है कि सबके पास बहुत अच्छा खासा फंड हो, बहुत अच्छा खासा पैसा हो। अब जब आपके पास पैसे कम है तो आप उतने पैसे के साथ ट्रेडिंग करोगे, तो जितना कम पैसा रहेगा उसी हिसाब से आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो इवन आप यहां पे एक छोटी सी प्रॉफिट बनाओगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा। तो लोग सोचते हैं यार हमारे पास ज्यादा पैसा होता तो हम ज्यादा प्रॉफिट बना पाते। और इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास शेयर मार्केट की बहुत अच्छी समझ होती है, इवन टेक्निकल एनालिसिस उनकी बहुत अच्छी होती है, ट्रेडिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है। तो वो लोग सोचते हैं कि यहां से हम कम पैसे लगा के भी ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न कर पाएं, और फिर यहां पर विकल्प खुलता है मार्जिन ट्रेडिंग का, क्योंकि यहां पर आप कम पैसे लगा के बहुत ज्यादा मात्रा में शेयर्स की ट्रेडिंग कर पाते हो और ज्यादा प्रॉफिट बना पाते हो। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसके कारण लोग मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। अब मार्जिन ट्रेडिंग एक नॉर्मल स्टॉक पर भी हो जाती है, और अगर आप फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में मार्जिन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा फेमस है। फ्यूचर के केस में आपको सिर्फ मार्जिन देना होता, मार्जिन मनी देना होता, और आप मैक्सिमम लॉट अपने पास रख सकते हो। अब यहां तीसरा पॉइंट आता है कि अगर हम मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक मार्जिन अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ। अगर आपने अब तक ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा और ग्रो एप्लीकेशन के डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक दिया गया, वहां से आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट एटलीस्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप स्टॉक ब्रोकर से मार्जिन अकाउंट ओपन करने के लिए बोलोगे, जब वो मार्जिन अकाउंट ओपन कर देगा। अब जब आपका मार्जिन अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको इसमें मिनिमम प्रीमियम रखना पड़ता है, एक उस मात्रा में प्रीमियम जो कि आपके सेफ्टी के लिए जरूरी है, या फिर हम कह सकते हैं आपके ब्रोकर के सेफ्टी के लिए जरूरी है। तो एक मिनिमम आपको प्रीमियम रखना पड़ता है। प्रीमियम रखने के बाद आप अपने ब्रोकर से मार्जिन ले सकते हो, और जैसे ही आपको मार्जिन मिलती है आपके पास शेयर आ जाते हैं और आप ट्रेड कर सकते हो। गाइज, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो शेयर्स आप परचेज करते हो वो शेयर आपका स्टॉक ब्रोकर अपने पास होल्ड करता है। साथ ही साथ इंट्राडे ट्रेडिंग में यह भी होता है, आपको इवन दिन के लास्ट में अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ता है। अगर आपने परचेज किया है तो उसे आपको सेल करना पड़ेगा, अगर आपने सेल किया है तो आपको परचेज करना पड़ेगा। इवन ट्रेडिंग डे के लास्ट में आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा, या फिर आपका ब्रोकर आपके पोजीशन को स्क्वायर अप कर देगा, या फिर आप इसे डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन कॉल का। कभी कभी क्या
होता है जब मार्केट गिरने लगता है तो जो आपने सेफ्टी के लिए जो आपके मार्जिन अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट था उसकी वैल्यू गिरने लगती है। फिर आपके पास आपका ब्रोकर मार्जिन कॉल करता है और कहता है कि आप और ज्यादा पैसे डिपॉजिट करिए, अदरवाइज हम आपके पोजीशन को स्क्वायर कर देंगे क्योंकि मार्केट गिर रहा है। सो दैट ये भी आपको ध्यान रखना है कि मार्जिन कॉल भी कभी भी आपके पास आ सकती है। आगे हम इसे और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम समझते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट क्या होता है। तो पहली बात तो यह है कि आपके पास पैसे कम है। मान लीजिए आपके पास 10,000 है और अगर आपने 10,000 का शेयर परचेज किया है और मान लीजिए उस शेयर पर 10% का प्रॉफिट हुआ एक दिन में। अब अगर 10% का प्रॉफिट हुआ तो टोटल 10,000 के शेयर में आपने 1,000 रुपए प्रॉफिट कमाया है। लेकिन वहीं आपने मार्जिन ट्रेडिंग किया तो 10,000 रुपए आपके पास है और आपने 1 लाख रुपए का शेयर परचेज किया। अब टोटल आपके पास 1 लाख रुपए का शेयर है और 10% मार्केट अगर बढ़ता है तो टोटल एक दिन में आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो आपका पैसा था 10,000 रुपए, आप उस पैसे के वैल्यू के बराबर एक दिन में प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी कि 100% आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है जो कि मार्जिन ट्रेडिंग में ही आपको मिल पाता है। यानी कम पैसे में बहुत ज्यादा मुनाफा आपको मार्जिन ट्रेडिंग में मिल पाता है, लीवरेज ट्रेडिंग में मिल पाता है। अब हम जानेंगे इसके नुकसान के बारे में, इसके ड्रॉबैक के बारे में। तो हम सेम पिछला एग्जांपल ही लेते हैं। सपोज करिए आपके पास 10,000 रुपए है। अब 10,000 रुपए से आपने परचेज किया कुछ शेयर्स। अब मान लीजिए मार्केट 10% गिर जाता है। 10% गिरने का मतलब यह है कि आपने जो 10,000 रुपए लगाया था अब उसमें से 1,000 रुपए आपका माइनस हो गया। अब आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए। अब हम मान के चलते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो आपने 10,000 रुपए लगा के 1 लाख रुपए का शेयर आपने परचेज कर लिया। अब मार्केट 10% जब टूटेगा तो टोटल आपका 10% का जो लॉस होगा वो आपके टोटल 1 लाख रुपए में होगा। इस हिसाब से देखेंगे तो 10,000 रुपए का आपका लॉस हो रहा है और आपका अपना पैसा कितना था 10,000 रुपए, यानी अब आपका अपना पैसा जीरो हो गया। अब आपके पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है आगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहां पर ये एक बड़ा लॉस होता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो पूरे 1 लाख रुपए पर होगा और अगर नुकसान होगा तो पूरे 1 लाख रुपए पर होगा। तो ध्यान रखना है कि जब मार्केट गिरता है और बहुत ज्यादा गिरता है तो इसमें ये चांसेस होते हैं कि आपकी पूरी की पूरी पूंजी ही डूब जाए, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपको बहुत सावधान रखना है कभी भी लीवरेज ट्रेडिंग से या फिर मार्जिन ट्रेडिंग से। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे कि किसे किसे ये करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको ट्रेडिंग की बहुत अच्छी समझ है, आप टेक्निकलिटी को बहुत अच्छे तरीके से जज करते हैं, आप जो प्रेडिक्शन करते हैं मार्केट के बारे में उसकी एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन है, तो ऑल ओवर अगर आपको मार्केट की बहुत अच्छी समझ है, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, तो आप मार्जिन ट्रेडिंग का यूज कर सकते हैं। यहां पर आप अच्छा पैसा बना सकते हैं कम पैसे लगा के। बट अगर आप मार्केट में न्यू हैं, अभी आपने नई नई शुरुआत करी है और ज्यादा आपके अंदर लालच है कि नहीं बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं यहां से तो बहुत कम पैसे लगा के, तो आपको बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए। यहां पर कब आपका पैसा जीरो हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मार्जिन ट्रेडिंग में उसी को आना चाहिए जिसकी रिस्क कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, यानी कि अगर उसका पूरा का पूरा पैसा डूब भी जा रहा है तो उसे कोई ज्यादा फर्क न पड़े, उसके पास और भी कैपिटल है जो अपने इस नुकसान की भरपाई कर सकता हो। ठीक है, तो अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी अच्छी है तो ही आप इस मार्केट में आए। अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी बहुत ही कम है तो आप मार्जिन ट्रेडिंग से बिल्कुल बचे। आपके पास जितना पैसा है आप उतने का स्टॉक परचेज करें और उसी से ट्रेडिंग करें। थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा तो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और अगर आपका नुकसान वहां पर होगा तो वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि 100% नुकसान इसी टाइप के ट्रेडिंग में हो सकता है, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% नुकसान हो जाता है या फिर मार्जिन ट्रेडिंग में भी 100% नुकसान होने के चांसेस बने रहते हैं। साथ ही साथ जिनका अप्रोच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है वो कभी भी भूल के भी मार्जिन ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनका माइंड सेटअप एज ए इन्वेस्टर होता है तो वो एज ए ट्रेडर रिएक्ट नहीं कर सकते। एक ट्रेडर क्या करता है कि उसे हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर बने रहना होता है। मार्केट का मूवमेंट कैसा है, टेक्निकलिटी अभी क्या कह रही है, ये सारी चीजें जज करना पड़ता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीजें आप हमेशा जज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल फोकस होकर काम नहीं कर सकते। तो यहां पर एक इन्वेस्टर को नहीं आना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, आपके पास ट्रेडिंग की अच्छी समझ है, तो आप यहां से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। स्पेशल ये फैसिलिटी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने इस मार्जिन ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूं। तो अगर हमारा ये कंटेंट, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे एक से दूसरे तक जरूर शेयर करिए और हमें सपोर्ट जरूर करिए। जय हिंद।